भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येः माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभागुं स्वस्ति नो भिर्व्यशेमहिदेवहितं जदायुः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और संतों के, धर्म के, परंपराओं के, भारतवासियों के लिए अत्यंत स्नेहिल भाव रखते हैं और धर्म को उनके कार्यकाल में अत्यंत ऊंचाई पर चढ़ने का अवसर धर्म को मिला, सनातन परंपरा को मिला और भारतवासियों को मिला। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का 75वां जन्मदिन है और इस 75वें जन्मदिन के पावन अवसर पर सभी देशवासियों ने अपने अपने घरों में, अपने अपने मंदिरों में, अपने अपने दिलों में, अपने अपने मनों में प्रधानमंत्री जी के लिए भगवान से मंगल आशीष मांगा, भगवान से मंगल कामना की इनके दीर्घायु के लिए। सतम जीवंतु भवन्तः। हम जब कभी साधु संत या महात्मा या ब्राह्मण जब किसी घर में पाठ पूजन करने जाते थे तो उस समय कहा जाता था, आज भी कहा जाता है, आप 100 वर्षों तक स्वस्थ रहें, समृद्ध तरीके से आप जिएं और आपका जो यश है, आपकी जो कीर्ति है वो सतायु ना हो, वो दीर्घजीवी हो, वो दीर्घजीवी हो, दीर्घ काल तक रहे। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल है या रहा अब तक, वो इतना दिव्य रहा, इतना सुंदर रहा, इतना भव्य रहा कि पूरी दुनिया में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा हो रही है। हम लगभग पूरी दुनिया में हर देशों में जाने का अवसर मिलता है। आप देख रहे हैं वर्तमान में भारत में लगभग, या वो पूरब हो, पश्चिम हो या उत्तर हो, इन 3 दिशाओं में खूब वर्षा आते हैं, या वो जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो या वो पूर्वांचल हो। प्रधानमंत्री जी बाई रोड, बाई हेलीकॉप्टर, बाई जहाज उन बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में जाकर के भ्रमण कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि दुनिया का कोई प्रधानमंत्री, दुनिया का कोई राष्ट्राध्यक्ष इस प्रकार से काम कर रहा हो। इसलिए मैं केवल धर्म की बात नहीं करता, मैं केवल धर्म की प्रशंसा के लिए बात नहीं करता कि उन्होंने केवल धर्म को बढ़ावा दिया है, ना मैं उनकी प्रशंसा की कोई गीत या गाथा गा रहा हूँ। आचार्य होने के नाते मैं उनकी वास्तविकता समाज के सामने, संसार के सामने, देशवासियों के सामने ला रहा हूँ कि ऐसा प्रधानमंत्री न भूतो न भविष्यति, न कभी प्राप्त हुआ है न कभी प्राप्त होने वाला है। इसलिए मैं तो कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी 100 वर्ष तक स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे और 100 वर्षों तक इसी पद पर बैठ करके हमारी परंपरा को, हमारी राष्ट्रीय परंपरा को, सनातन परंपरा को आगे ले चलने का प्रयास करें। भारत के सभी साधु संत, मैं तो आपका हूँ, प्रधानमंत्री जी को पता है मेरे बारे में, मैं तो प्रधानमंत्री जी का हूँ, मैं तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हूँ, लेकिन मैं उन सभी के लिए कहता हूँ, आचार्य होने के नाते लाखों करोड़ लोग हमारे साथ हैं, लाख साधु सन्यासी हमारे साथ हैं, लाखों करोड़ अनुयायी हमारे साथ हैं, सब आपके हैं, सब आपके प्रशंसक हैं, सब आपके शुभचिंतक हैं और सब आपके लिए निरंतर चिंता भी करते हैं, चिंतन भी करते हैं, दोनों बात करते हैं, चिंता भी करते हैं और चिंतन भी करते हैं। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी, खूब सारा आशीर्वाद है आपको, माई का, महादेव का, मैं महादेव का उपासक हूँ, माँ काली का उपासक हूँ, तो महादेव और माँ काली का खूब सारा आशीर्वाद आपको प्राप्त हो और निस्संदेह आप चिरकाल तक भारत को इसी प्रकार आगे ले जाने का प्रयास करें। हम सभी का मंगलमय आशीष आपको प्राप्त हो, आपका जन्मदिन अत्यंत शुभ मंगलमय हो, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए। आप तो राष्ट्र के लिए जीते हैं, आपका अपना कुछ नहीं है, आप तो सन्यासी हैं, साधु हैं, आपका अपना कुछ नहीं है, आप तो राष्ट्र के लिए जीते हैं, समाज के लिए जीते हैं, परंपराओं के लिए जीते हैं। तो यह निरंतर कार्य आपका बढ़ता रहे और उस कार्य बढ़ते हुए मार्ग में जहां भी आहुति की आवश्यकता पड़ेगी, भारत के साधु संत, भारत के सन्यासी, भारत के सज्जन, भारत के देशवासी आपके लिए यज्ञ, हवन, यजन, चिंतन, मनन, अभ्यास करते रहेंगे। बहुत बहुत आपको बधाई, बहुत बहुत आपको साधुवाद, आपको बहुत बहुत मंगल आशीष महादेव का और माँ काली का। तो भद्रं करणे, आप तो निरंतर भद्र करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं और प्रयास करते हैं। निरंतर यह कामना आपके दिल में महादेव के आशीष से, महादेव के आशीर्वाद से बना रहे, यही हमारा मंगलमय शुभकामना आपके लिए है। जय श्री कृष्ण, जय गंगा मैया, जय उत्तराखंड, जय भारत।